ड्रामा सीरियल हसरत। इंसान की दुनिया में रहते हुए बहुत सारी हसरतें होती हैं। पैसे की हसरत, मोहब्बत और प्यार की हसरत या किसी भी इंसान की हसरत। दुनिया में रहते हुए ये हसरतें खत्म ही नहीं होती। ड्रामा सीरियल हसरत की कहानी में भी कुछ यूं ही है। एक लड़की जिसके पास ना तो पैसा है ना ही कुछ, ना अच्छा घर है। अपनी बहन और अपनी माँ की जरूरियात के लिए वो बहुत सारी हसरतें रखती है। फबीहा जो दूसरों के घरों में काम करके केयर टेकर बनकर पैसा कमाने की कोशिश करती है और सोच बहुत ज्यादा अच्छी रखती है। अभी तक इस ड्रामे की बहुत सारी अक्सात हो चुकी हैं, लेकिन ये फबीहा जिसने हारून के साथ भी बहुत कुछ किया, उससे पैसे ले लिए और उसके बाद जब वो उसके पीछे पड़ा तो उससे भागना शुरू कर दिया। हमजा को बता दिया, अपने घर वालों को भी बता दिया। फबीहा सनाया की सासू माँ और अरहम की माँ की केयर टेकर बनी हुई है। यहाँ पर अच्छे तरीके से ख्याल रख रही है। रिफत बेगम के साथ इस बार फबीहा की दोस्ती होने वाली है। यही दोस्ती इस बार सनाया को महंगी पड़ने वाली है। सनाया जिसने ये सोच नहीं रखी थी कि वो एक गरीब लड़की को अपने घर में लेकर आएगी, उसकी जरूरियात पूरी करेगी, लेकिन यही फबीहा इस बार इसी के जोड़ों में बैठने वाली है। इसी की जिंदगी तबाह बर्बाद करके इसे घर से बाहर निकाल ही देगी। उधर हमजा जो फबीहा के साथ बेइंतहा मोहब्बत करता है, उसे छोड़ने के लिए और लेने के लिए भी वही जाया करता था, लेकिन उसे क्या इस बात का अंदाजा था कि जिसके साथ वो मोहब्बत करता है वो एक सांप जैसी लड़की है, सारी जिंदगी भी दूध पिलाता रहेगा ना, एक दिन उसे ही डसेगी। फबीहा आए रोज अच्छी तरीके से तैयार होने के बाद घर में पहुंच ही जाती है, जहां पर उसका आए रोज टकराव अरहम के साथ भी होता है। अरहम की तरफ वो इस बार किसी और ही नजर के साथ देख रही होती है, क्योंकि इस बार उसे पैसे की भी जरूरत होती है और पैसों के लिए वो इस बार किसी भी हद तक गिर सकती है, क्योंकि उसने हारून को पैसे देने हैं। अगर उसने हारून को पैसे ना लुटाए ना तो इस बार हारून उसे उठा कर ले जाएगा, जिसकी वजह से उसकी हसरत है कि इस बार वो किसी अमीर लड़के के साथ दोस्ती करे और उसी के साथ शादी कर ले, ताकि उसकी जिंदगी में किसी किस्म की कोई भी परेशानी ना आए। घर में चले जाने के बाद वो अपनी माँ से भी इस बात का जिक्र करती है कि हमजा क्या है, हमजा के पास तो वो टूटी फूटी मोटरसाइकिल ही है ना, उसके पास कुछ भी नहीं। उसकी माँ कहती है कि इससे कुछ भी नहीं बनता, एक दिन देख लेना। सच्ची मोहब्बत जहाँ पर होती है ना, वहाँ पर अल्लाह पाक की जात भी सब कुछ दे ही देती है। लेकिन ये बात फबीहा के जहन में नहीं आ रही, वो खामोश होकर चली जाती है। घर में जब वो अरहम के सामने होती है तो यहाँ पर अरहम की तरफ ही देखती जा रही होती है। उसके ज़हनो दिमाग में अब सिर्फ और सिर्फ अगर है तो अरहम ही है और उसके बच्चे, उनका भी अच्छे तरीके से ख्याल रख रही होती है। अरहम की माँ को वो टाइम से मेडिसिन और खाना भी दे रही होती है। इस बार रिफत बेगम के जहन में ख्याल आ ही जाता है कि क्यों ना वो फबीहा का सहारा लेकर इस बार सनाया को इस घर से धिक्के मारकर निकाल ही दे। इस बार जब फबीहा भी उसका साथ देगी तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। माँ तो है ही, लेकिन जब घर में केयर टेकर भी इस बार सनाया के मुखालिफ हो जाएगी तो सनाया का अंजाम बहुत बुरा होगा। आए रोज लड़ाइयाँ सनाया और अरहम के दरमियान, क्योंकि सुबह जाती है शाम को आती है। माँ भी तरह तरह की बातें सुना रही है अरहम को और कहती है कि ये क्या तरीकाकार है, सुबह जाती है शाम को आती है, मुझे समझ नहीं आती कौन सा ऑफिस है, कहीं ये किसी और ही कामों में तो नहीं पड़ चुकी। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर जैसे ही वो घर में आती है तो उसके ऊपर चिल्ला पड़ता है, कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई तमीज नाम की चीज है कि नहीं, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती, अपने बच्चों का भी तुम्हें ख्याल नहीं है। बच्चे जो स्कूल से आते हैं उसके बाद यहीं पर पड़े रहते हैं और फबीहा ही उनका ख्याल रख रही है। अगर बच्चों का ख्याल नहीं रख सकती तो यहाँ से चली जाओ, अपनी माँ के घर में चली जाओ। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर सनाया का तो दिल ही टूट जाता है। उसे समझ नहीं आती कि आखिर वो कहाँ पर जाए जहाँ पर उसको इज्जत मिले। अपनी माँ के घर में भी जाएगी तो वहाँ पर अपनी भाभी की भी बातें सुननी पड़ेंगी। इज्जत और गैरत की खातिर यहाँ पर ही अकेली बैठकर रोएगी, पछताएगी कि आखिर उसने किस तरह का फैसला कर लिया जिंदगी में, अरहम की जिंदगी में आकर। क्योंकि अरहम की माँ ने ना तो खुद सुकून से रहना है, ना सनाया और अरहम को रहने देना है। अरहम की माँ ने इस बार कह ही दिया है कि मैं तुम्हें कभी भी खुश नहीं रहने दूंगी, तुम्हारे सर के ऊपर सौतन लाकर बिठा दूंगी। रिफत बेगम फबीहा को बताती है कि ये औरत इस तरह की है, अपने शोहर अपने बच्चों का तो ख्याल ही नहीं रखती। जिसके बाद फबीहा को भी इस बात की समझ आ जाएगी कि वो अरहम के करीब हो जाए, आगे पीछे यहाँ तक उसके कमरे में भी होती है और उसके साथ बहुत ज्यादा टाइम
स्पेंड करती है। जैसे ही ऑफिस से घर आती है सनाया तो कमरे में पहुंच जाती है अरहम के। यहाँ पर दरवाजे के पीछे छुप जाती है फबीहा भी। यहाँ पर अरहम को परेशान देखकर कहती है कि क्या बात है, तुम्हें किस तरह की परेशानी है? फबीहा कहाँ है? वो बाहर ही होगी, मुझे क्या पता इस बात का। सनाया को भी इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि उसका शोहर इस बार उसके साथ धोखा करना शुरू हो चुका है और फबीहा की तरफ देख रहा है। फबीहा भी आंखें नहीं झपकती देख रही है तो सिर्फ और सिर्फ अरहम की तरफ ही। यहाँ तक कि जब अरहम को इस बात का अंदाजा होता है कि फबीहा घर में लोकल जाती है और उसने फैसला कर लिया कि इस बार वो खुद ही उसे पिक एंड ड्रॉप भी दिया करेगा। घर में भी जैसे ही उसे छोड़ने के लिए जाता है तो यहाँ पर उसकी बड़ी बहन फरहीन उसे देख लेती है। फरहीन को इस बात की परेशानी तो होती ही है कि पहले तो हमजा के साथ आया करती थी, अब ये किसके साथ गाड़ी के ऊपर आ रही है। जैसे ही घर यहाँ पर पहुँचते तो अपनी माँ को बता देती है कौन है इतना सखी जो इसे छोड़ने के लिए भी आए रोज आता है। वो आंटी रिफत के बेटे हैं, अगर वो मुझे छोड़ने के लिए आ गए हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अपनी माँ को फरहीन कहती है कि इसका चाल चलन मुझे आजकल कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बेहतर होगा कि इसकी जितनी जल्दी हो सके हमजा के साथ शादी कर दी जाए। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर फबीहा का तो मूड ही कुछ और हो जाता है। कहती है कि शादी तो मैं उसके साथ नहीं करूंगी, ये अपनी भूल दिल से निकाल दीजिएगा। हमजा फबीहा के पीछे पीछे है। यहाँ पर आखिरकार बर्थडे के मौके के ऊपर केक लाकर उसके सामने काटना शुरू कर देता है। यहाँ पर फबीहा जिसके ज़हनो दिमाग में इस बार हमजा तो है ही नहीं। हमजा इसका बदला हुआ तेवर देखकर परेशान है, उसे फूल पकड़ाने की भी कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर उसका ध्यान कहीं और ही है। हमजा कहता है कि खैर ही है ना, आजकल तुम मुझे खोई खोई सी लगती हो, क्या परेशानी है? अब तो हारून के पैसे भी लुटा दिए हैं, ऐसी क्या परेशानी है कि जिसकी वजह से तुम चुप चुप हो? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, आने वाले वक्त में इसकी हमजा के साथ भी लड़ाई हो ही जाएगी। हमजा की हसरत फबीहा जो उसमें आखिरकार नाकाम होने ही वाला है। बारिश में अकेला इंतजार कर रहा होगा लेकिन फबीहा उसके साथ अब नहीं जाती घर, यहाँ तक कि उसके साथ बात करना भी उसने छोड़ दिया। हमजा की जॉब छिन जाने के बाद इस बार हमजा से बिल्कुल किनारा कर चुकी है। घर में जब आती है तो यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि इसी हफ्ते मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ हमजा के साथ। नहीं, मैं कभी भी उसके साथ शादी नहीं करूंगी। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर फबीहा की माँ कहती है कि अगर तुमने हमजा के साथ शादी ना की या इसके अलावा किसी और के बारे में सोचा तो मेरी लाश इस घर में पाओगे, मरा हुआ पाओगी मुझे तुम। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर फबीहा को किसी किस्म का कोई भी असर नहीं होता। फबीहा तो इस बार पागल हो ही चुकी है अरहम की मोहब्बत में और अरहम भी। अरहम जिसे इस बात का एहसास हो चुका है कि उसकी माँ का और उसके बच्चों का अगर कोई ख्याल रख सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ फबीहा ही है। ऑफिस के कामों में इतनी ज्यादा मसरूफ हो चुकी है सनाया के वो अपने बच्चों और अपनी पूरी की पूरी फैमिली को भूल चुकी है। आखिर करे तो वो भी क्या करे, घर का निजाम भी तो वही चला रही है। फबीहा भी उसी के सर के ऊपर घर बैठी हुई है ना, मेहनत कर रही है लेकिन ये मेहनत उसको महंगी पड़ रही है। सुबह ऑफिस के लिए तैयार होकर खड़ी बैठी है, फोन के ऊपर लगी हुई है सनाया। यहाँ पर पीछे से चाय फबीहा ही लेकर आती है अरहम के लिए। अरहम को ये बातें बहुत ज्यादा मुतासिर कर रही हैं। डे बाय डे वो फबीहा के बहुत ज्यादा करीब होता जा रहा है और फबीहा भी यहाँ पर सुबह के वक्त पुशअप्स लगा रहा है। यहाँ पर फबीहा उसी की तरफ देख रही है और नजर भी नहीं हटाती। फबीहा तुम यहाँ पर कैसे आई हो? पानी उसके लिए लेकर आती है। जैसे ही ऑफिस से घर आता है अरहम अपने लिए एक गिलास और एक अरहम के लिए। अरहम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उधर किचन में इस बार अरहम फबीहा के आमने सामने खड़ा है। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि ऑफिस से घर पहुंच ही जाती है इस बार सनाया भी। सनाया जैसे ही उन दोनों को इतना ज्यादा करीब पाती है तो वो गुस्से में आकर चिल्ला पड़ती कहती है कि फबीहा तुम क्या कर रही हो? अरहम आपको शर्म आनी चाहिए। जोरदार थप्पड़ इस बार आखिर फबीहा के मार दिया जाता है और उसका हाथ पकड़कर घर से दिख के मारकर निकाल दिया जाता है। जिसके बाद ये बात बिल्कुल भी रिफत बेगम को बर्दाश्त नहीं होगी। अरहम की माँ कहती है कि जितनी जल्दी हो सके उस लड़की को इस घर में लेकर आओ। बेटा इससे वो लड़की कैसे बर्दाश्त होगी? ये तो कभी चाहती ही नहीं है कि मेरा कोई ख्याल रखे। ये चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके मैं इस दुनिया से चली जाऊं। नहीं अम्मी जान आप परेशान ना हो, मैं बहुत जल्द फबीहा को लेकर आऊंगा, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। ऑफिस के कामों के सिलसिले में इस बार जब सनाया को आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ेगा तो उसके बाद घर में कोई भी नहीं होगा। सुबह 7 बजे
बजे आती है और रात को जाने का भी कोई पता नहीं है फबीहा को। टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड करना शुरू हो चुकी है। वो दोनों एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब आ जाते हैं कि इस बार वो फैसला कर लेते हैं। और उसकी माँ भी, सनाया की सासू माँ भी यही चाहती थी कि सनाया जितनी जल्दी हो सके उसकी जिंदगी से दूर दफा हो जाए। इस बार उसने सोच रखा है कि फबीहा और अरहम का निकाह करवा देगी। यूं इस बार वो आखिर निकाह करवा ही देती है। जैसे ही घर में वापस आती है यहाँ पर तो फबीहा को सौतन बनी देखकर बहुत ज्यादा टूटती है, रोती है। आखिर उसने नेकी क्यों की इन गरीबों के ऊपर। कहते हैं इंसान नेकी करे तो नस्ल देख कर करे। वो पंजाबी का मुहावरा है ना, असला नाल जे नेकी करिए ते नस्लां तक न निभांदे, बदनस्लां नाल जे नेकी करिए ते पुठियां चालां चल देना। इसका मतलब यही है कि अगर हम नेकी किसी अच्छे इंसान के ऊपर करें तो वो सारी उम्र उस नेकी का एहसान नहीं भुला सकता। जिस तरह से फबीहा के ऊपर नेकी ही की थी, काम करने को कोई भी नहीं था। अगर जब सनाया ने उसे दिला ही दी तो सनाया की ही जिंदगी तबाह करके रख दी। शादी होने के बाद उसके बच्चों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखेगी फबीहा। सनाया के ऊपर आए रोज परेशानियां, आखिर फबीहा जीत ही गई। जैसे ही अपने घर में जाती है तो यहाँ पर उसकी माँ भी उसके जोरदार थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हमजा के साथ इतना ज्यादा जुल्म किया, जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह पाओगी। और ये भी हकीकत ही है, फबीहा कभी भी जिंदगी में खुश नहीं रह पाती, क्योंकि कहते हैं जो इंसान अपने माँ बाप को परेशान करके और दूसरों का दिल तोड़ के खुशियां हासिल करता है तो वो कब खुश रह सकता है। फबीहा अपना घर छोड़कर पक्की पक्की इस बार अरहम के घर में ही रहना शुरू हो चुकी है। बारिश हो रही है, बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश हैं। यहाँ पर फुटबॉल खेल रही है अपने शोहर अरहम के साथ। फबीहा की तो आखिरकार जिंदगी ही बदल गई। जिसके पास जहर खाने के पैसे नहीं थे, आज वो अच्छा मेकअप, अच्छी ड्रेसिंग कर रही है। वो दोनों आपस में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर बच्चे भी बहुत खुश होते हैं, खेल रहे हैं। दूसरी जानिब सनाया, जिसकी जिंदगी तो तबाह होकर रह चुकी है, रात के वक्त सो रही होती है। उसे इतना बड़ा आखिर ख्वाब आ ही जाता है। घर में जैसे ही पहुंचती है तो यहाँ पर अरहम जो भूल चुका होता है सनाया को। सनाया कहती है कि अरहम कैसे हो। अरहम आगे से बोलकर कहता है कि कौन है आप। अरहम, आप मुझे नहीं जानते, सनाया हूँ मैं, तुम्हारे बच्चों की माँ। आपको मेरा नाम कैसे पता है। यहाँ पर बच्ची भी आखिरकार हरीम आ ही जाती है, कहती है कि बाबा जान कौन है ये। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर सनाया का तो दिल ही टूट जाता है। वो वहाँ पर तस्वीर भी देखती है, लेकिन वहाँ पर उसे फबीहा ही नजर आती है। जिसके बाद उसकी आंख खुल जाती है और बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। आखिर घबराए क्यों ना, मोहब्बत की थी उसने अरहम के साथ, लेकिन एंड में उसे हासिल क्या हुआ, कुछ ना हुआ। लेकिन आने वाले वक्त में जब वही बच्चे जो परेशानी से आखिरकार तंग आ जाते हैं, घर में आए रोज लड़ाइयाँ, सनाया, फबीहा, अरहम और रिफत बेगम की। हरीम और हादी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते कि वो इस घर में रहें। सामान पैक करके आखिरकार वो किसी दरबार के ऊपर चले जाते हैं। जिसके बाद तलाश शुरू हो जाती है। बच्चे स्कूल से घर नहीं आए। अरहम जो चिल्ला पड़ता है फबीहा के ऊपर, कहता है कि कहाँ है मेरे बच्चे, मुझे क्या बताया, उसकी माँ को पता होगा। आखिरकार रोड के ऊपर निकल जाते हैं तस्वीर लेकर, पूछते हैं सभी लोगों से, लेकिन कहीं पर भी उन्हें बच्चे नहीं मिलते। कंप्लेन करवाई जाती है पुलिस स्टेशन में। तलाशी गुमशुदा के पोस्टर बनाकर सभी जगह पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन बच्चे नहीं मिल रहे। आखिर बच्चे भी कैसे रहें। जहाँ पर सुकून और खुशी हो वहाँ पर ही बच्चे रहते हैं। आए रोज उनकी सगी माँ के साथ इतना ज्यादा जुल्म होता देखकर हरीम और हादी ने आखिरकार फैसला कर ही लिया कि वो इस घर में कभी भी वापस नहीं आएंगे। दरबार के ऊपर ही जिंदगी गुजार रहे होते हैं। ड्रामा सीरियल हसरत में जिस तरह से हुआ, आम जिंदगी में भी इसी तरह से होता है। घर की मुलाजमा, यहाँ तक के मोहल्लेदारनी, जिसके साथ दोस्ती बनाकर अपनी उन रिश्तों को भुला दिया जाता है जो मुखलिस रिश्ते होते हैं। यहाँ अपनी माँ के कहने के ऊपर सनाया जैसी मासूम लड़की, जिसने हर हद तक कोशिश की कि वो उसकी माँ को संभाले, टाइम दे। इतना ज्यादा टाइम देने के बाद भी अगर उसे जिल्लत और रुसवाई ही मिलनी थी तो क्या फायदा था उसका। अपने बच्चों को उठाती और अपनी माँ के घर में चले जाते, लेकिन उसने ऐसा ना किया। हर मुमकिन कोशिश की अपने रिश्ते को बचाने की, लेकिन अरहम भी धोखेबाज निकला, फबीहा भी और रिफत भी। आखिर कब तक सच्चाई की एक ना एक दिन जीत होगी। अरहम के सामने फबीहा और अपनी माँ की हकीकत आ ही जाती है कि उन्होंने मिलकर सनाया के साथ गलत किया था। कौन कौन चाहता है कि अरहम, रिफत और फबीहा के साथ गलत हो। जिस तरह से फबीहा ने हमजा का दिल तोड़ा और अरहम ने सनाया का, क्या अंजाम होना चाहिए इनका। और जिस तरह से बच्चों ने किया, वाकई ही ठीक किया। आप सभी दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।